उस रात के अंधेरे और नमी से भरे उस कैद खाने के कोने में मनोरमा सिसकियों के बीच बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसके कांपते हाथ उस अधूरे खिलौने को पूरा करने में लगे हुए थे। यह कोई साधारण खिलौना नहीं था। उसे 7 दिनों के भीतर ऐसा खिलौना बनाना था जो देखने वाले को सजीव लगे। लेकिन समय जैसे उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा था और हर बीतता पल उसकी हिम्मत को और तोड़ रहा था। 7वें दिन की रात कैद खाने का दरवाजा एक कड़क आवाज के साथ खुला। अंदर की हवा ठहर सी गई जब क्रूर राजा अपनी भयंकर मौजूदगी के साथ भीतर दाखिल हुआ। उसकी लाल आंखें मनोरमा की ओर उठी। उनमें केवल क्रूरता नहीं बल्कि मनोरमा के प्रति एक घिनौनी वासना भी साफ झलक रही थी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मनोरमा नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसकी रचनात्मकता का कोई मोल नहीं था। बचपन से ही मनोरमा को कला का गहरा शौक था। वह मिट्टी से मूर्तियां बनाती, कागज पर चित्र बनाती और लकड़ी से सुंदर आकृतियां उकेरती। उसकी कला न केवल सुंदर थी बल्कि उसमें एक जीवंतता और सूक्ष्मता थी जो किसी अन्य कला से परे थी। लोग हैरान रह जाते थे कि मनोरमा की बनाई मूर्तियां इतनी यथार्थपूर्ण होती थीं कि कभी कभी लगता वे सचमुच चल फिर सकती हैं। मनोरमा की कला का कौशल आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन उसका परिवार गरीब था। मनोरमा अपने माता पिता की मदद करने के लिए अपनी कला के जरिए कुछ पैसे कमा पाती थी। मनोरमा की कला की प्रसिद्धि जब राजमहल तक पहुंची तो राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा, जो अपनी क्रूरता और हवस के लिए कुख्यात था, मनोरमा को देखकर उसकी कला की प्रशंसा करने लगा। लेकिन जल्द ही उसने अपनी घिनौनी मंशा जाहिर कर दी। उसने मनोरमा से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मनोरमा ने दृढ़ता से नकार दिया। राजा ने मनोरमा को धमकी दी कि यदि उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उसे और उसके माता पिता को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजा की क्रूरता के आगे मनोरमा को अंततः झुकना पड़ा और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में मनोरमा को 7 दिनों में एक ऐसा खिलौना बनाने का आदेश दिया गया जो देखने में जीवित लगे। यह चुनौती मनोरमा के लिए किसी भयंकर काल के समान थी। उसने अपनी कला में पूरा ध्यान लगाया, लेकिन हर पल देवी की कृपा के लिए प्रार्थना करती रही। एक रात देवी ने मनोरमा को दर्शन दिए और कहा, डरो मत मेरी बेटी, तुम्हारी कला मेरे आशीर्वाद का रूप है। तुम्हारे आंसू भी शक्ति से भरपूर हैं। इनसे तुम्हारी रचनाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। देवी के आशीर्वाद से मनोरमा ने उस खिलौने को ऐसा जीवंत रूप दिया कि राजा और दरबार के लोग भी भ्रमित हो गए। लेकिन राजा की लालच और हवस ने उसे और भी क्रूर बना दिया। उसने मनोरमा से विवाह के लिए दबाव बनाया और उसे धमकी दी कि यदि उसने इनकार किया तो उसके माता पिता को मार डाला जाएगा। मनोरमा ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। उसने राजा के लिए एक माला बनाई जिसमें देवी के आशीर्वाद से सजीव सांप छिपा हुआ था। जैसे ही राजा ने वह माला पहनी, सांप ने उसे डस लिया। राजा वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मनोरमा ने अपनी साहस और कला की ताकत से न केवल अपने माता पिता को बचाया बल्कि एक क्रूर राजा को भी नष्ट कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कला, भक्ति और साहस का संगम किसी भी कठिनाई को पार करने की शक्ति रखता है। यदि आपके दिल में विश्वास और शक्ति हो तो कोई भी चुनौती अपराजय नहीं होती।